आज के हमारे विदाई समारोह के आकर्षक कॉमरेड नारायण चटर्जी, उपस्थित मैं तो बहू ही कहूँगा, सोमा जी, सामने भतीजी है अदिति, मंचासीन हमारे नेतृत्व वर्ग के साथीगण और उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथीगण और हमारे साथियों, आज हम एक ऐसे शख्स को विदाई दे रहे हैं या अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि जो मेहनतकश वर्ग और कर्मचारी वर्ग के लिए संघर्ष करता है वो कभी उसकी विदाई नहीं होती। वो हमेशा संघर्षशील रहता है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है और उसकी मिसाल कॉमरेड नारायण चटर्जी हमारे रहे हैं। और मैं विशेष रूप से इसलिए यहाँ पर आया भी हूँ कि ये वो दौर था जब वाराणसी डिवीजन में इस तरह की स्थितियां उपस्थित हो गई थी कि लग रहा था कि आगे स्थितियां क्या होंगी, क्योंकि आप साथी जानते हैं कि हमारे समाज में जो आज उपभोक्तावाद और पूंजीवाद का दौर है और हमारे समाज के आज दुनिया में उसने व्यक्ति को अपने तक सीमित कर दिया है और केवल वो अपने तक ही सोचने के लिए वैसे ही अपनी योजनाएं बनाता है। उन स्थितियों में कॉमरेड नारायण चटर्जी ने जिस तरह बनारस डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन को नेतृत्व प्रदान किया, मैं निश्चित रूप से उस बात का कायल हूँ। वहीं साथ ही इस बात को भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि आज के दौर में जब लोग कहीं भी, चाहे समाज में हो या अपने संस्थान में हो, प्रमोशन के लिए हर तरफ से हाथ पैर मारते हैं। प्रमोशन लेना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सारी बातों को भूल जाना, अपनी जिम्मेदारी को भूल जाना, इसको साथियों मैं उचित नहीं मानता हूं। और साथी मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति समाज में अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है वो अपने संस्थान में भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है। और साथ ही आप जानते हैं कि जो वाराणसी की जो भूमि है, ये जहाँ धर्म स्थली भी रही है, वहीं यहाँ पर शोषण और मेहनत कशोर के संघर्ष भी जबरदस्त रहे हैं। शोषण के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष की ये भूमि रही है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसकी अहम भूमिका है और वो भूमिका मेहनत कशोर की है। और इसलिए साथी, कभी कभी साथी हमारे निराश भी होते हैं कि आज जब ये दौर है, उन दौर में जिस तरह के हालात हैं उनमें संघर्ष करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन साथी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि सदैव अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ मनुष्य ने, मानव जाति ने संघर्ष किया है। और जो आज ये संकलन काल है, जिस तरह की स्थितियां हैं, उनमें भी हमारे साथी समाज से निकल करके इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन इसमें अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह हमेशा करता रहा है। और ये मेरा मानना है कि आगे भी इस संघर्ष में अपनी भूमिका का नेतृत्व हमारे साथी नारायण चटर्जी निश्चित रूप से करेंगे। उनके लिए समय भी है, वो पेंशनर्स एसोसिएशन के लिए भी समय देंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम साथी आप सभी की ओर से, अपनी ओर से उनके दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। और ये हमारा मानना है कि वो समाज में सांप्रदायिकता के खिलाफ, मेहनत कशों की एकता और संघर्ष में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। इतना कहकर साथियों मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों।